तो चलिए ये सवाल लेकर अब मैं सीधा चलती हूँ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल अतुल वासन के पास, जो हमारे साथ लाइव हैं इस शो में। अतुल, तो आपके हिसाब से कल रोहित के साथ किससे ओपन करना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि ईशान किशन है, क्योंकि बचपन से ओपन करते आए हैं। हालांकि केएल राहुल एक खालस हमारे पास प्योर ओपनर है, क्योंकि उनमें भी पेडिग्री है ओपनिंग की। पर मुझे लगता है कि राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन जो है, मैं काफी दिन से इसकी बात कर रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट जैसे अश्विन टीम में आ गए, अक्षर पटेल के ड्रॉप होने के बाद ऑफ स्पिनर की हमारी कमी पूरी हो गई। क्या पता इस बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ओपनिंग का जो है ना, और स्पेशली अगेंस्ट मिचेल स्टार्क, क्योंकि हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी के सामने कितनी आसानी से एक लेफ्ट हैंडर की लाइन सेट हो जाती है। और आप वो दोनों राइट हैंडर बैटिंग कर रहे हो तो आपका टप्पा बिल्कुल सेट हो जाता है। अगर एक लेफ्ट हैंडर आ जाए 1 रन के बाद, 2 रन के बाद राइट हैंडर आ जाए, तो एक लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर को बड़ा, और किसी भी फास्ट बॉलर को अपनी लाइन बिठाने में थोड़ा सा मुसीबत होती है। तो वो मुसीबत उनको पैदा करनी चाहिए कि वो बिल्कुल रिदम में ना आए। और मुझे लगता है कि अगर ईशान किशन, अगर आपके पास है विकल्प, और केएल राहुल ने नीचे आके बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, क्योंकि ज्यादा मैच्योर है केएल राहुल, और नीचे आके कई बार पारी को पेस करना होता है, तो वो ज्यादा मैच अवेयरनेस जो है वो केएल राहुल के पास है। तो ईशान किशन को अगर हम ऊपर एक एज अ रुकी इस्तेमाल करें तो हमारी टीम के लिए इतना कोई शुभमन गिल के ना होने का मुझे लगता है बहुत बड़ा खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही अगर विकल्प को तोला जाए अतुल, तो आप सही कह रहे हैं कि ईशान किशन का ओपनिंग करना और केएल राहुल का नंबर 4 पर आना टीम को ज्यादा संतुलित बनाता है, और नंबर 4 ऐसा लग रहा है कि केएल को रास भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है, नहीं मैंने देखिए केएल राहुल काफी समय से खेले हैं इंडियन टीम के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, वनडे T20, और मतलब जितनी मैच्योरिटी है और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, ऐसा लग रहा है मेंटली बहुत स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और पहला मैच है वर्ल्ड कप का, हाई प्रेशर गेम होने वाला है, और नीचे मिडिल ओवर्स में ना अभी मुझे भी थोड़ी सी घबराहट सी होती है कि अगर कोई 2-3 विकेट जल्दी चले गए तो आपके पास सीनियर स्टेट्समैन जो है ना, या तो विराट है, उसके बाद केएल राहुल के वहां रहने से एक थोड़ी तसल्ली सी रहती है कि एक हमारे पास पुराना ओल्ड वॉर हॉर्स है जो कि अपनी गेम को एंकर करके संभाल सकता है। कई बार क्या होता है, इमेच्योरिटी से कई बार टीमें मारती चली जाती हैं और पता लगा आप 200 में रह गए, तो वो स्टेबिलिटी है ना, आपने अपनी बैटिंग को स्टैगर कर दिया। और इसका फायदा लोअर मिडिल ऑर्डर को भी होगा कि अगर आपके टेल एंडर्स बचे हैं तो एक सीनियर स्टेट्समैन रहे तो आपकी टीम अपने आप को पेस बेहतर कर सकती है। जी, और इसी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी है कल टीम इंडिया से, क्योंकि कल भारत का ओपनिंग मुकाबला है वर्ल्ड कप 2023 का, और पहला ही मुकाबला बड़ी और मजबूत टीम के खिलाफ है, वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अतुल, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, विनिंग मोमेंटम, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है क्रिकेट में, वो फिलहाल आप मानेंगे कि टीम इंडिया के साथ है, चाहे वो एशिया कप का टाइटल हो या फिर वो 3 वनडे जो हमने खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? नहीं, मुझे ना ये थोड़ा सा ओवररेटेड लगता है मोमेंटम वर्ड। मुझे लगता है कि ऑन द गिवन डे, हालांकि आप कह लें कि पिछले अभी सीरीज आप जीते हैं, पर उनके 4-5 खिलाड़ी नहीं थे, हमारे 1-2 नहीं थे, इसलिए वो पिछली सीरीज की रेटिंग जो हम जीते हैं आसानी से, उसको रेट नहीं करूंगा। हालांकि लास्ट मैच जिस तरह से हारे हम, वो बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया केपेबल है पलटवार करने का अपनी होम कंडीशंस के अलावा भी। और ऐसी डेप्थ है टीम में, बैटिंग देख लें आप, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लबुशान, क्या क्या नाम है उसमें, उनके पास मिचेल मार्श ऑलराउंडर है, मैक्सवेल है, उनके पास डेंजरस खिलाड़ी हैं, फिर स्टार्क, कमिंस, उनके जो गेंदबाज हैं, मुझे लगता है जॉश हेजलवुड, ऐसी टीम जो है मुझे लगता है सबसे डेंजरस है। हालांकि पहला मैच हारने के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे हो गए, तो आपको बचना होगा उनके पलटवार के लिए, क्योंकि ऑजीज ना बहुत स्ट्रांग है और एकदम से दे लव टू पिक अ फाइट। जी बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया का ये जो एटीट्यूड है, नेवर से डाई वाला जो एटीट्यूड है, जिसमें वो कभी भी हार नहीं मानते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में उनकी टीम फंसी हो, मेरे ख्याल से ये उनकी टीम का सबसे बड़ा फैक्टर है। और एक खिलाड़ी जिसका जिक्र आपने भी किया अतुल, और जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल में खेलने का, टीम इंडिया के अलग अलग प्लेयर्स के साथ खेलने का, ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने वार्म अप मैचेस में भी दिखाया, उन्होंने जो आखिरी ओडीआई ऑस्ट्रेलिया जीती सीरीज का, उसमें भी दिखाया कि बतौर ऑलराउंडर वो कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। क्या वो एक एक्स फैक्टर भी हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिससे इंडिया को बचकर रहना होगा?
बिल्कुल, मुझे लगता है थोड़ा इराटिक प्लेयर है, जितनी उसमें क्लास है, क्वालिटी है। हमने हालाँकि आईपीएल की परफॉर्मेंसेस को मैं इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में ज़्यादा मिलाता नहीं हूँ। कई बार हम स्वे हो जाते हैं, कई बार हम फैन्स में फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हम देखते हैं ना, आईपीएल की परफॉर्मेंस देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्लेयर अच्छा ही है। पर एक प्लेयर को अगर आपने रेट करना है तो उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसकी बॉडी ऑफ वर्क, उसकी टाइमलाइन को आपको इंटरनेशनली देखना होगा। इसलिए मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट को सिर्फ एक झलक सी मानता हूँ, पर असली जो है ना पिक्चर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट है। तो मैक्सवेल ने वहां पे कई बार डिसअपॉइंट किया है, फ्लैटर टू डिसीव। तो मुझे लगता है वो एक चिंग जो है ना उसकी थोड़ी मेंटालिटी का, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए इंडिया को। कहीं उसको आपने रिलीफ दे दिया तो ऐसा वो प्लेयर अगर उसका दिन होगा ना तो मैच पलट के ले जाएगा, इसलिए उससे बचो। जी जी अतुल, आपके साथ ये चर्चा लगातार जारी रहेगी और कल जैसा कि मैंने कहा बड़ा मुकाबला है टीम इंडिया का। भारत का सामना होगा ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम से और चेन्नई की पिच किस तरह से कल दिखने वाली है, उस पर टीम इंडिया का बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन सब मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।